जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्रियंत्र, जिस तरह की बिहार पुलिस ज्योग्राफी स्पेशल ज्योग्राफी चल रहा था, इसमें प्रियंत्र हम लोग कुछ 4 चैप्टर देख लिए थे। आज हम लोग 5वां चैप्टर देखेंगे। तो चलिए 5वें चैप्टर से प्रियंत्र 2 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं। उससे पहले जो भी प्रियंत्र 4 क्लास को नहीं देखा है, 4 क्लास को देख लीजिए। इससे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपके 1 अक्टूबर एग्जाम वाला में पूछा गया था। हमने सब जगह बता दिया है कि किस बार कौन क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसके बाद प्रियंत्र जितने भी बिहार पुलिस में प्रियंत्र प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम लोग शुरुआत करेंगे, बहुत ही जल्द शुरुआत करने वाले हैं। पूरा प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को एकदम सॉल्व कर देंगे, जितना कि सभी सब्जेक्ट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के 5वें नंबर चैप्टर को। अभी तक प्रियंत्र जो भी इस चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए आज इसका चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, भारत की मृदा है, 5वां नंबर चैप्टर। यहाँ पर बोला गया है कि इस चैप्टर से प्रियंत्र 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो आपको पता है प्रियंत्र, भारत कृषि अनुसंधान के परिषद के अनुसार इसमें 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है भारत में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार के, 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने का। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो ये प्रियंत्र अगर क्षेत्रीय विस्तार से देखेंगे टोटल तो 8 हो गया, लेकिन इसमें जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है वो कितने प्रियंत्र, 4 हो जाएंगे। इसमें कौन है प्रियंत्र, जलोढ़ है, लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, और प्रियंत्र कौन है, लेटेराइट मिट्टी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है। तो भारत में अगर प्रियंत्र सबसे अधिक पूछ देगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा। कौन हो जाएगा प्रियंत्र, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा प्रियंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रियंत्र पुरानी जलोढ़ मृदा, एक होते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये भी प्रियंत्र जलोढ़ मृदा आपको तुरंत हमने बताया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में, जैसे उत्तर भारत का मैदान प्रियंत्र उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर जो है ना सबसे अधिक यही पाया जाता है, जलोढ़ मृदा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हमने बताया प्रियंत्र जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो एक प्रियंत्र हो गया नई जलोढ़ मृदा, और एक हो गया प्रियंत्र पुरानी जलोढ़ मृदा। तो प्रियंत्र यहाँ पर पूछा गया नवीन, नवीन मतलब नई जलोढ़ मृदा। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। यही अगर बात करता है पुरानी जलोढ़ मृदा, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग को दिखेगा नई जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। देखिए पुरानी, प से हो गया पुरानी, प के बाद क्या आता है, फ ब, तो ब मतलब बांगर। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न के साथ। कुल प्रियंत्र 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से पाया जाता है। तो उत्तरी मैदान प्रियंत्र बोल दिया, तो उत्तरी मैदान क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा से। किससे हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। देखिए प्रियंत्र यहाँ पर न्यूनतम उर्वरक, जिसमें कि प्रियंत्र कम खाद में ही अच्छा फसल हो जाए, तो वो आपका जो है ना जलोढ़ मिट्टी है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। इसमें प्रियंत्र किसान जो है थोड़ा बहुत इसमें खाद देते हैं और बढ़िया फसल उपजा लेते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर बोल दिया प्रियंत्र। प्रायद्वीपीय भारत जैसे ये वाला आपका हो गया प्रायद्वीपीय भारत। तो इसमें प्रियंत्र यहाँ पर बोला गया है कि कौन मिट्टी सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। कौन हो जाएगा प्रियंत्र, काली मिट्टी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विचार करना है यहाँ पर, ये काली मिट्टी के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कौन कथन सही है, कौन कथन गलत है। ठीक है, देखिए काली मिट्टी क्रिटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निपेक्षित पदार्थों से बनी है। तो ये बिल्कुल ठीक है। काली मिट्टी में प्रियंत्र दरार भी आ जाता है, इसलिए इसको प्रियंत्र रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम चालक है। ये प्रियंत्र यहाँ पर बार बार आपसे पूछेगा कपास मिट्टी को किसके लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी के जगह पे कहीं कहीं रेगुर मिट्टी भी इसको बोला जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी तथा उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर से ये तीनों का तीनों कथन जो है आपका सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की प्रश्न। देखिए आगे क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। देखिए स्वतः मतलब कि स्वयं, जुताई मतलब जोतना, मतलब कि उसको जोतना नहीं पड़ता है, स्वतः जोताया हुआ रहता है। तो ये जो मित्र काली मिट्टी होता है ना, काली मिट्टी में इतना पानी ले लेता है, ये पानी का इसमें इतना अथी रहता है नमी कि मित्र ये मिट्टी जो है ना एकदम भुरभुरा टाइप का होता है, इसलिए इसको लगता है कि जोता हुआ है ये। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो मित्र ये बोला गया कि महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो है ना अधिकतम मित्र केरल में पाया जाता है, केरल के तट पर, जिसको कि हम लोग मलाबार तट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाबार तट। ये हमने आपको बताया था दूसरे नंबर चैप्टर में, अगर वहाँ ने आपने नहीं देखा है तो दिक्कत हो जाएगा, वहीं पर आपको पता। बुंदेलखंड का पठार मित्र छत्तीसगढ़ में है। ये कोरोमंडल तट को, तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट है। कोक्कण तट मित्र ये आपका हो गया महाराष्ट्र वाला या कर्नाटक वाला तट, कोक्कण तट भी कहलाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर विचार करना है, जलवायु आर्द्र भूमि, आर्द्र एवं शुष्क तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक किसमें लगता है मित्र, लेटेराइट मिट्टी में। तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का ये बात कर रहा है। इसमें लौह एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है मित्र। इसमें नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमस कमी आ जाती है, तो खास करके चूना का कमी आता है, तो ये सब भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसके प्राकृतिक अम्लीय होते हैं तथा चाय एवं काजू के लिए खेती उपयुक्त मानी जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से ये सब किसके बारे में बताया गया है, लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताया गया था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और ये जो प्यारे मित्र है काजू, काजू का खेती किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है, ये इस बार प्यारे मित्र बिहार दरोगा जो 1275 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ से बोले कि 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है, के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी की अधिकतम क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से हो जाएगा इंसेप्टिसेल। क्या हो जाएगा, इंसेप्टिसोल। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है, ये पूछा जा रहा है आपका। तो इसमें मित्र कौन सा मृदा होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है मखरला मिट्टी। कौन होता है, मखरला मिट्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मित्र, निम्नलिखित में से, सॉरी माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। जब भी मित्र नाइट्रोजन की बात आए तो वहाँ आ जाएगा दलहन। कौन आ जाएगा, दलहन आ जाएगा, जिससे दाल आपका हो गया, ठीक है, कोई भी दाल हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कहने का मतलब एक हुआ कि मित्र अगर किसी भी खेत में एक ही चीज़ प्रकार का आप खेती कीजिएगा तो उसका जो है उर्वरा शक्ति मर जाता है। देखते होंगे किसान बीच बीच में जो है मित्र उसमें दाल का खेत का प्रयोग करता है, जैसे मूंग हो गया, मटर हो गया, तो ये सब का प्रयोग करते हैं, चाहे कि नाइट्रोजन फिर से बनी जाए तो उस पर बाद मित्र फिर से दोबारा खेती हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका मटर। क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। करेवास, करेवास मृतिका को जाफराना के उत्पादन के लिए उपयोगी है। करेवास मतलब हुआ मित्र केसर। क्या हो गया मित्र, केसर हो गया। केसर जो है भारत के मात्र एक ही जगह पाया जाता है, वो आपका कौन है मित्र, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिमालय में ये पाया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। मतलब कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में लगता है। तो ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी में। किस में लगता है, चिकनी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मित्र, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरा भूमि की पीएच मान कितना होने की संभावना है। देखिए मित्र पीएच स्केल जो होता है ये 0 से लेकर 7 तक होता है, फिर 7 से लेकर 14 तक। यहाँ तक के कहते हैं हमको, इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। 7 से अधिक अगर हो गया तो वो क्षारीय हो गया, 7 से कम हो गया तो अम्लीय हो गया, 7 पे उदासीन हो जाएगा। और पीएच का मित्र फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये आपका बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका खोज किसने किया मित्र, सोरेनसन ने किया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और कब किया, 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने इसका खोज किया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मिट्टी का कितना उर्वरकता शक्ति रहना चाहिए। तो याद रखिएगा मित्र, ना ही क्षारीय हो ज़्यादा ना ही अम्लीय हो। तो ये हो जाएगा 6 और 7 के बीच, ठीक है। 6 से 7 तक रह सकता है, 6 से 7 तक इसमें रह सकता है, 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तेजाबी मिट्टी को मित्र जो है कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो प्रयोग करते हैं लाइम का, लाइम मित्र ये हो गया आपका चूना, जिस तरह बोल सकते हैं चूना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
प्यारे मित्र, जितने भी बिहार पुलिस में आपका एग्जाम हुआ है, बिहार पुलिस के टोटल प्रीवियस ईयर का हम कवरेज करवा रहे हैं, उसको प्यारे मित्र हम लोग पूरा एकदम आराम से देख लेंगे। पहले हम लोग हिस्ट्री का देख लेंगे, जिस सब्जेक्ट का बोलिएगा उस सब्जेक्ट का हम लोग तैयार कर लिए हैं। हिस्ट्री का हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी का देख लेंगे प्यारे मित्र, उसके बाद साइंस का देख लेंगे, उसके बाद पॉलिटी का देख लेंगे। टोटल सब्जेक्ट का हम लोग प्रीवियस ईयर डेट वाइज टाइम के साथ देखेंगे, किस डेट को एग्जाम हुआ था और कौन शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जब पूरा प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा, 40 से 50 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रीय भूमि भारत के सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। क्षारीय क्षेत्र पे अंतर, जहाँ की पे अंतर क्षारीय क्षेत्र होता है, यानी कि 7 से अधिक तक बोल सकते हैं, तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में जलोढ़ मिट्टी में ये पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। लवणीय मृदा का पे अंतर बोल रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में, तो लवणीय मृदा कहाँ होते हैं, गुजरात में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। मतलब कि यहाँ पर बोला है कि मृदा अपरदन की समस्या जो है किस क्षेत्र में गंभीर है, ये बोला गया है। तो यह जो है ना पेमतर याद रखिएगा, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, मतलब कि बाद वाला क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक पेमतर क्या हो गया, देखिए जैसे कि पेमतर हिमालय को 4 श्रेणी में बांटा गया, एक है पेमतर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हो गया, एक है पेमतर बृहद हिमालय, ये सब हमने बताया। उसके बाद एक है पेमतर लघु हिमालय, एक है शिवालिक। तो शिवालिक के जो बाद वाला भाग है पेमतर, इसी में जो है अब मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो ये भी एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। मृदा अपरदन से बोला कि अत्यधिक प्रभावित है, तो यह हो जाएगा चंबल घाटी। कौन हो जाएगा पेमतर, चंबल घाटी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि के लिए किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होगा। तो याद रखिएगा स्वधर्म का पौधा है, तो इसको पीएम तो जब उगाइएगा तो ये मृदा अपरदन को अधिकतम तीव्रता से कर देता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने को नहीं है। तो प्राप्त करने को नहीं है पीएम, तो ये आपसे पूछा गया, तो बीज संशोधन जो है मिट्टी की उर्वरता को प्राप्त करने का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मृदा क्षरण, माफ कीजिएगा, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो मृदा क्षरण को पीएम कैसे रोकते हैं, आपको पता है पीएम वन को लगाकर, गाछ को लगाकर, तो वन लगाकर हो जाएगा, जिसे कि हम लोग बोलते हैं वनारोपण, वन रोपण भी बोलते हैं इसको। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था और यही आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, कीटवक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसका कमी रहता है। तो पीएम अभी नाइट्रोजन का कमी रहेगा, किसका रहेगा, नाइट्रोजन का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म गलत है। देखिए कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में है तो बिल्कुल ठीक है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में है तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बोला गया लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में, लाल और पीली मिट्टी जो पेमतर तमिलनाडु बिल्कुल ठीक है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइल मिट्टी जो है पेमतर याद रखिएगा ज़्यादातर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर से ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह पेमतर जो है ना नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र कहाँ है पेमतर, तमिलनाडु में है। जैसे कि पेमतर ये हो गया आपका पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत, यहाँ जब मिलता है पेमतर जहाँ पर, उसी को बोलते हैं नीलगिरी क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पेमतर बिहार दरोगा में जो पूछा गया था, तो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये हो जाएगा पेमतर दोदा बेटा। क्या हो जाएगा, दोदा बेटा हो जाएगा, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता को बने रहने का कारण क्या है। तो यहाँ पर पेमतर बने रहने का क्या कारण है, तो यहाँ पर वार्षिक बाढ़ आ जाता है और नवीन जलोढ़ मृदा का जमा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ होने के कारण पेमतर पुरानी मृदा जो है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, जो वह पेमतर बर के कछाड़ी मिट्टी में मिल जाता है, और पेमतर ये नई मृदा जो है ये इसका क्या होता है, जमा हो जाता है धीरे धीरे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन है। तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन हो जाएगा, तो ये पेमतर आपका जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा चिका मिट्टी। क्या हो जाएगा, चिका मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर भारतीय मुद्राओं, मतलब कि भारतीय मुद्रा में जिस सूक्ष्म जीव की सर्वाधिक कमी है वह कौन है पेमतर, तो सबसे अधिक किसका कमी है, तो ये याद रखिएगा जस्ता का। किसका है, जस्ता का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया,
निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? कौन मृदा से संबंधित है, तो ये पूछा गया है। बायोटिक है, क्लायोमिटिक है, टोपोग्राफिक है, इफेडिक है। यहाँ पर से हो जाएगा आपका इफेडिक। इफेडिक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन औसत है यानी कि गलत है? देखिए, इनका निर्माण आर्द्र दिशाओं में होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें जैविक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यह मिट्टियाँ एल्युमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होती है। नहीं PM3 ये जो है एल्युमिनियम से नहीं होता है, तो यही आपका गलत हो गया। एल्युमिनियम से कौन होता है, आपको याद रखेगा, लेटेराइट मिट्टी। कौन होता है, लेटेराइट मिट्टी, तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यह मिट्टियाँ केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए PM3 आज का जो यही था PM3 अंतिम प्रश्न हमने बताने का प्रयास किया। इसमें PM3 कुल 35 प्रश्न थे, हमने टोटल करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को PDF मिल गया है, उससे PM3 आप लोग रिवाइज कीजिए टिक लगाकर। ठीक है, क्योंकि PM3 इसका आंसर जो है बहुत गलत दिया गया था, इसीलिए आप इसका आंसर जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए नहीं भेज पाए। और PM3 बोल देते हैं कि जो PM3 आपका बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चलेगा उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, वो आपको ज़्यादा फायदा कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर के साथ।